कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मेरे को टेक्स्ट करें, जिससे मैं समझ सकूँ, दोबारा अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। अब देखिए बेटा क्वेश्चन है टी की पावर 2 और माइनस का 15। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, माइंड में आ रहा होगा हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, ये तो बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे टी की पावर 2 है, सीधा कांस्टेंट वैल्यू दे रही है, आपको करना कैसे समझना है बेटा। हम क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, इतना पढ़ा है ना। क्या होता है बेटा, ए प्लस में बी और क्या होता है ए माइनस में बी। ठीक है, एक मिनट इसको ऊपर लिख देते हैं। देखो आप क्या करते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, इतना क्लियर है। अब देखिए ये अब नहीं समझ आ रहा कैसे करें, तो बेटा अगर ये टी की पावर 2 है तो इसको मतलब मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ ना, टी की पावर 2, यानी जब ब्रैकेट हटता है तो फॉर्मूला पूरा सॉल्व हो जाता है। तो ये फॉर्मूले में लग पुट कर दिया हमने। 15 कब होता है, 15 कब होता है बेटा, जब आप क्या करोगे, जब आप √15 इंटू √15 करोगे तो आंसर कितना आता है 15। इतना क्लियर है कैसे, जब बेस सेम है, या इसमें क्या होता है ये दो बार है, या तो इसको हम आप इसको ऐसे ही समझो, जब कोई चीज दो बार रूट में होती है तो एक बार बिना रूट के आती है। ठीक है, और पहला दूसरा तरीका क्या होता है, जब स्क्वायर जैसे √15 है तो स्क्वायर एक और एक दो, तो यहाँ पे दो स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा। इतना क्लियर है, आप ये लॉजिक से समझो, बस कोई भी चीज दो बार रूट में होती है तो एक बार बिना रूट के आती है। ठीक है, अभी क्लियर, यानी कि अगर 15 यहाँ पर ये 15 है, इसका मतलब दो बार रूट में होता, तो आप इसको करोगे √15 की पावर 2। बेटा क्या फॉर्मूला हो गया, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। इतना क्लियर है। आप क्या करोगे बेटा, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो आप क्या करोगे a प्लस बी और आपका क्या होगा a माइनस का b। a कितना है आपके पास t और b कितना है आपके पास √15, तो आप क्या करोगे इसको, यहाँ पे आएगा a कितना है आपके पास t और प्लस में ये √15। ठीक है, और फिर हो जाएगा t माइनस का √15। इतना क्लियर है, दो वैल्यू बन गई, दोनों को जीरो के इक्वल रख दीजिए। लिखिए t प्लस में √15 बराबर कितना 0 और t माइनस का √15 बराबर कितना 0। बेटा t प्लस में √15 बराबर 0, तो t बराबर प्लस उधर जाके किसका हो जाता है माइनस का। इतना क्लियर है। ऐसे बेटा t माइनस का √15 बराबर 0, तो माइनस वहां जाके किसका हो जाता है प्लस का, माइनस वहां जाके किसका होगा प्लस का। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या निकालते हैं बेटा, अल्फा प्लस में बीटा क्या होगा माइनस का बी अपॉन में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है आपके पास माइनस का √15। ठीक है, अब प्लस बीटा कितना है प्लस का √15 माइनस का बी। ए बी आपके पास है ही नहीं, तो बी कितना होगा, जो कंसीडर नहीं उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। और ए कितना है आपके पास, ए कितना है बेटा टी की स्क्वायर के साथ कौन है, कोई भी नहीं है, तो 1 कंसीडर होगा, तो कितना आएगा आपके पास 1। अब आप देखो बेटा माइनस का √15 और प्लस का √15, तो आपको पता है कोई भी चीज एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो क्या होता है कट जाता है कैंसिल। तो और एक की मल्टीप्लाई 0 में करोगे कितना आएगा 0, यानी यहाँ से भी 0 आएगा और यहाँ से भी 0 आएगा। इतना क्लियर है। अगला क्या आएगा आपके पास, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन ए। अल्फा कितना है बेटा माइनस का √15 इंटू बीटा कितना है प्लस का √15। सी कांस्टेंट, सी कितना है यहाँ पे 15, सी कैसा है 15 और बेटा इसके आगे निशान किसका है माइनस का। सी कैसा है 15, निशान कैसा माइनस का, तो माइनस का 15 और ए कितना है 1। बेटा अभी आपको बताया मल्टीप्लाई में माइनस ऐसे आ जाएगा, दोनों का बेस सेम है, पावर जोड़ दो तो एक और एक मिलके कितना होगा 2। या फिर मैंने अभी आपको बताया कि दो बार अगर रूट में है, दो बार रूट में है तो एक बार क्या हो जाएगा बिना रूट के। पहला तरीका, दूसरा तरीका आप ऐसे ही कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस ऐसे ही रहेगा, एक और एक दो और स्क्वायर से रूट कट गया, तो हो जाएगा माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना था। और प्लीज बेटा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।